दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न समझो और ये सारे प्रश्न का मैं केवल आपको प्रश्न बताने वाला हूँ दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न, क्योंकि दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न का आंसर 200 से 250 शब्दों में लिखना होता है। यदि मैं एक प्रश्न का आंसर 200 से 250 शब्द में लिखकर आपको बताऊँगा तो ये वीडियो जाकर 7-8 घंटे की बन जाएगी। मैं आपको प्रश्न बताए दे रहा हूँ, आप इनको अच्छे से याद कर लेना। यदि आप इनसे याद कर लेते तो देखो, इनसे आपको पहली बात तो बहुविकल्पी प्रश्न में हेल्प मिलेगी, दूसरा अति लघु-उत्तरीय मिलेगी, लघु-उत्तरीय प्रश्न में मिलेगी और प्लस दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न तो 100% यहीं से पूछे जाएँगे। जितने मैं प्रश्न बताने वाला हूँ, इनको तैयार कर लो और आपको जहाँ तक मैं कह सकता हूँ 90% हटाओ 99% कह सकता हूँ कि यहाँ से 100% क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में फंसेंगे। तो पहला प्रश्न था, मानव भूगोल के अर्थ एवं विषय क्षेत्र का वर्णन कीजिए। मैंने इस प्रश्न को जहाँ तक पढ़ा भी दिया है, अभी पढ़ाया जस्ट पीछे। मानव भूगोल का अर्थ एवं विषय क्षेत्र, मैंने विषय क्षेत्र बताए हैं, उसको आप और अच्छे से पढ़ लेना, जहाँ तक ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा कि मानव भूगोल का अर्थ एवं बताइए एवं विषय क्षेत्र पर वर्णन कीजिए। दूसरा प्रश्न है कि उप क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। उप क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, मानव भूगोल के प्रमुख उप क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। देखो क्वेश्चन दूसरा है कि उप क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, मानव भूगोल के प्रमुख उप क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है कि विश्व में असमान जनसंख्या वितरण के कारणों की विवेचना कीजिए। विश्व में असमान जनसंख्या वितरण के कारणों की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 समझो, मानव विकास के 4 उपागमों की विश्लेषण व्याख्या कीजिए। मानव विकास के 4 उपागमों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर चौथा है और 4 ही उपागम पूछ रहा है आपसे, मानव विकास के 4 उपागमों की विश्लेषणात्मक व्याख्या करनी है। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि मानव विकास के 4 प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। मानव विकास के 4 प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 6वां है चलवासी पशुचारण क्या है। चलवासी पशुचारण की विशेषताओं की विश्लेषण व्याख्या कीजिए। चलवासी पशुचारण क्या है, चलवासी पशुचारण की विशेषताओं की विशेषताएं बतानी है, विशेषताओं का विश्लेषण करना है। क्वेश्चन नंबर 7वां है कि द्वितीयक एवं तृतीयक आर्थिक क्रियाओं में अंतर स्पष्ट करना है। आपको द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलाप में अंतर लिखने हैं। 8वां क्वेश्चन है कि स्वेज नहर तथा पनामा नहर की तुलना कीजिए। स्वेज नहर तथा पनामा नहर की तुलना कीजिए। 9वां क्वेश्चन है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि तथा वितरण की विवेचना कीजिए। भारत में जनसंख्या वृद्धि तथा वितरण की व्याख्या कीजिए। और 10वां नंबर का क्वेश्चन है कि सतत पोषणीयता विकास की संकल्पना को परिभाषित कीजिए। सतत पोषणीयता विकास की संकल्पना को परिभाषित कीजिए। इसके आगे और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, पर एक बार हम इनको और अच्छे से समझ लेते हैं और आपको प्रश्न, ये सभी प्रश्न अच्छे से याद करके रखना है। दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न है और ये सभी देखो प्रश्न आपके एक प्रश्न 6 नंबर का पूछा जाता है, तो जिस लगभग 2 से 3 प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न था, इसको अच्छे से समझो कि मानव भूगोल का अर्थ बताना है और विषय क्षेत्र का वर्णन करना है, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन था कि उप क्षेत्र से आपका क्या मतलब है और मानव भूगोल के प्रमुख उप क्षेत्रों का वर्णन करना है, ये दूसरा प्रश्न था। तीसरा प्रश्न है कि विश्व में असमान जनसंख्या वितरण के कारणों की विवेचना करनी है। आपको विश्व में असमान जनसंख्या वितरण के को परिभाषित करना है, अब ये समझ लो। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि मानव विकास के 4 उपागमों की विश्लेषणात्मक व्याख्या करनी है। मानव विकास के 4 उपागमों की व्याख्या करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 था मानव विकास के 4 प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। मानव विकास के 4 प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। 6वां है कि चलवासी पशुचारण क्या है। चलवासी पशुचारण की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7वां है कि तृतीयक एवं चतुर्थ क्रियाकलाप में अंतर बताना है। तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप में अंतर आ भी सकता है, पर द्वितीयक एवं तृतीयक आर्थिक क्रियाओं पर अंतर या फिर प्राथमिक द्वितीयक क्रियाओं में अंतर या तृतीयक या चतुर्थ क्रियाकलाप में अंतर, ये क्वेश्चन बन सकता है बोर्ड एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 8वां है स्वेज नहर तथा पनामा नहर की तुलना करनी है। आपको ये इस तरह भी पूछ सकता है कि स्वेज नहर पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए या पनामा नहर पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 समझो कि भारत में जनसंख्या वृद्धि का वितरण की विवेचना करनी है। भारत में जनसंख्या वृद्धि तथा वितरण को विवेचना करना है। और 10वां नंबर कहा है कि सतत पोषणीयता विकास की संकल्पना को परिभाषित कीजिए। सतत पोषणीय विकास की संकल्पना को परिभाषित कीजिए। 11 नंबर का प्रश्न है प्रदूषण के मुख्य प्रकारों का वर्णन कीजिए। प्रदूषण के मुख्य प्रकारों का वर्णन कीजिए। केवल आपसे जल प्रदूषण के बारे में पूछ सकता है, क्या आपसे वायु प्रदूषण के बारे में पूछ ले, क्या आपके ध्वनि प्रदूषण के बारे में पूछ ले, तो प्रदूषण के मुख्य प्रकारों का वर्णन कीजिए। अर्थात यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि देखो प्रदूषण के मुख्य प्रकारों में से देखो वायु प्रदूषण भी मुख्य हो जाता है, जल प्रदूषण भी मुख्य हो जाता है
और देखो औद्योगिक प्रदूषण, कारखानों से निकलने वाला कार्बन, वो भी महत्वपूर्ण बन जाता है। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है, कि प्रदूषण में मुख्य प्रकारों का वर्णन। तो प्रकारों में देखो क्या, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ये दोनों को पढ़ लेना। वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण, इन दोनों टॉपिकों को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 समझो कि भारत में गंदी या मलिन, गंदी को मलिन बोलते हैं, बस्तियों की समस्याओं का वर्णन करना है। भारत में गंदी बस्तियों की समस्याओं का वर्णन करना है। देखो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझो कि भारत में, ये देखो कभी कभी अति लघुत्तरी में पूछता है ये वाला प्रश्न, ठीक है। तो भारत में गंदी बस्तियों की समस्याओं का वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 13 समझो कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बदलती प्रकृति पर एक टिप्पणी लिखनी है। भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बदलती प्रकृति पर एक टिप्पणी लिखनी है। ये भी क्वेश्चन देखो महत्वपूर्ण है तो देखो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पर ये कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बदलती प्रकृति पर एक टिप्पणी लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न पूछता है। किसमें पूछता है? लघु उत्तरीय प्रश्न पूछता है, और कभी कभी दीर्घ उत्तरीय में पूछ लेता है। तो इसे भी तैयार करना है कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजनाओं को संक्षिप्त में विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 समझो कि भारत में रेल परिवहन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। भारत में रेल परिवहन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मैंने आपको एक क्वेश्चन लघुत्तरीय प्रश्न में बताया कि इसमें लघुत्तरीय प्रश्न में बताया था वायु मार्ग के बारे में, वायु महामार्ग के बारे में, कि वायु मार्ग से भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ देखो रेल परिवहन से पूछा है, यहाँ से क्या सड़क परिवहन की विशेषताएं पूछ ले, क्या वायु परिवहन की विशेषताएं पूछ ले, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। देखो रेल परिवहन, सड़क परिवहन या वायु परिवहन, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अपना आप एक क्वेश्चन तैयार रखना है इस क्वेश्चन को भी, ठीक है। इस वजह से ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 समझो कि पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताओं का व्याख्या करना है। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करना है। क्वेश्चन नंबर 17 समझो कि भारत में पेट्रोलियम खनिज तेल संसाधनों पर वर्णन कीजिए। भारत में पेट्रोलियम खनिज संसाधनों पर वर्णन करना है। और क्वेश्चन आपसे पाइपलाइन का भी पूछ सकता है। भारत में पाइपलाइन से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उसे भी आपको पाइपलाइन का टॉपिक भी क्लियर करके रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारतीय कृषि की समस्याओं का वर्णन कीजिए। भारतीय कृषि की समस्याओं का वर्णन आपको करना है। भारतीय कृषि की समस्याओं का वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारत में भू निम्नीकरण की समस्याओं का वर्णन करना है। भारत में भू निम्नीकरण की समस्याओं का वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 20वां है कि प्रकारों के आधार पर भारतीय नगरों के प्रमुख प्रकारों का विभाजित कीजिए। प्रकारों के आधार पर भारतीय नगरों को प्रमुख प्रकारों में विभाजित कीजिए। ये थे हमारे 20 महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न।